हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो आज तो आप बहुत खुश होंगे, हमारी लास्ट वीडियो है चैप्टर की और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरा खत्म हो रहा है। सो बेसिकली हमारी पढ़ने की लास्ट वीडियो है ये। इंडियन इकोनॉमी तो आप खुद ही कर लेंगे, बहुत स्मार्ट हैं आप, आई बिलीव। यस, कुछ कुछ टिप्स डालती रहूँगी मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए बीच बीच में। हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपको देती रहूँगी ताकि आपके लिए वो पढ़ना भी ईजी हो। फिर भी आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए या प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, DM कीजिए, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या किया था, ये याद आ रहा है आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, राइट। देन हमने किया कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, दो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिसमें से हम करंट अकाउंट वाला कंपोनेंट पूरा कर चुके हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट वाला अभी हम डिस्कस करेंगे। देन हमने ये किया जिसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया करंट अकाउंट का, पर्टिकुलर्स, आउटफ्लो, इनफ्लो एंड नेट, पूरा कॉलम बना के आपको एक्सप्लेन किया, कैड और कैश के बारे में बताया। फिर ये क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा था लास्ट में, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली, राइट। देन वी विल मूव ऑन टू द कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, आपको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड BOT फॉर्मूला आना चाहिए। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। BOT इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। कर लीजिए इसको, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ है हमारा 100 और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है 120, तो आपका BOT का बैलेंस कितना है, डेफिसिट 20, एंड बाय डिफॉल्ट यूनिट क्या लगाते हैं हम, करोड़, राइट। तो BOT बैलेंस इज -20 करोड़। एंड व्हाट अबाउट द करंट अकाउंट बैलेंस? करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ और चीज़ें भी आती हैं, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट्स वाली सारी आइटम प्लस 100 प्लस 80 प्लस नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस, ये बैलेंस ही दे रखा है करंट ट्रांसफर्स का, टू और फ्रॉम का पॉजिटिव में है तो ये भी प्लस, देन माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, राइट। 185 माइनस 160, सो 25 करोड़ प्लस में, सो करंट अकाउंट इज सरप्लस 25 करोड़ एंड BOT इज नेगेटिव। यहाँ से आपके एक इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। एक क्वेश्चन आता है, अ कंट्री फेसिंग BOT डेफिसिट मस्ट हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो, सो यू हैव योर आंसर, नो इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है हो डेफिसिट, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ ऑलवेज ज़रूरी हमेशा वाला कुछ नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन ऑफ 1%, right? So here also BOT is in minus but current account is in plus, right? Okay, so a country facing trade deficit must also face current account deficit is not necessary. You can also substantiate your answers beta with examples in the board examination, right? Example सबसे बढ़िया रहता है बोर्ड में, सबसे बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चेंज के साथ डील करता है। कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज होंगे तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट में। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं 3। नंबर 1 इज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, उधार देना एंड उधार लेना, राइट, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ से इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना, right. Number 3, a little bit critical one, that is change in foreign exchange reserves या change in forex reserves। forex और foreign exchange one and the same thing। ये 3 components हैं बेटा किसके, कैपिटल अकाउंट के। स्ट्रक्चर बना के देखें कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तभी क्लियर होगा हमें, राइट। पर्टिकुलर्स, देन डेबिट, क्रेडिट, नेट, राइट। चलिए फर्स्ट बात करते हैं हम बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। फॉरेन करेंसी आना, क्रेडिट, वेरी गुड, और जाना, मैम यही बचा है अब तो, डेबिट। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, तो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, करेंसी किससे आएगी, बोरोइंग से या लेंडिंग से, बोरोइंग से। तो इनफ्लो या क्रेडिट इज बोरोइंग, लेंडिंग इज डेबिट, पैसा जा रहा है। इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इट विल कम इन क्रेडिट साइड इन कैपिटल अकाउंट, राइट। इंडिया हैज गिवन लोन टू नेपाल, इट विल कम इन द डेबिट साइड, एंड द डिफरेंस ऑफ इट विल कम इन द नेट।
बोरोइंग माइनस लेंडिंग, राइट। नेक्स्ट सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन में हमने इन्वेस्ट किया, परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय विन्नी, अगर मैंने इंग्लैंड में लैंड खरीदा है, कहाँ आएगा वो, दैट विल कम वेयर इन डेबिट, है ना। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मैंने इन्वेस्टमेंट की है अब्रॉड में, राइट। देन कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया, KFC इन्वेस्टेड इन इंडिया, दैट विल बी इन क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव हुई हैं, दे आर परचेजिंग लैंड हेयर, और यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ फ्रॉम माइनस टू, राइट। द लास्ट एंड द क्रूशल पार्ट बेटा, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो चेंज होता है, क्या मतलब है इसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी होल्ड करती है जो हमारी कंट्री, वो हमारे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, राइट। किसके पास रहते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप और मैं, हम लोग सब रख के बैठ सकते हैं, डॉलर, येन, दिनार, थाई बाट, ये रख के बैठ सकते हैं, नहीं, वो सब कहाँ होता है, ये है हमारा RBI का फॉरेक्स बॉक्स, मान लीजिए इसमें रहता है वो सारा पैसा, राइट। अब इस बॉक्स में जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे, एडिशन ऑफ मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब आप इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब पैसा इंक्रीज हो जाएगा, आपके पास से तो जा रहा है ना, आप तो जमा कर रहे हो, इसमें से आपके पास चला गया, तो वो कहाँ आएगा बेटा, डेबिट। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फिर जब आपको चाहिए आप इसमें से निकालोगे, तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा कैसे, जब इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप निकालोगे, तो तब वो रिजर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज क्रेडिट आपके पास से जाएगा जब आप इसमें जमा कर दोगे, दैट इज इंक्रीज। सो डिक्रीज माइनस इंक्रीज, दैट इज द नेट। अगेन टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, टोटल नेट, this will be equal to this minus this will match, right? So these are the three components of capital account. I hope it is clear, right? Borrowings and lendings, investments to and from abroad, change in foreign exchange reserves. Okay beta, now moving on to the last topic and the important one, board exam में काफ़ी बार आता है ये, last year भी आया था, accommodating and autonomous transactions। इनको बताने से पहले आप अब तक ये तो समझ ही गए हैं, आपको पहले भी बताया था कि BOP का नेचर क्या होता है, 3 टाइप का। नंबर 1 बैलेंस्ड BOP, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। नंबर 2 सरप्लस BOP, इनफ्लो इज मोर, आउटफ्लो इज लेस। नंबर 3 डेफिसिट BOP, आउटफ्लो इज मोर, इनफ्लो इज लेस, राइट। सो इसके बेसिस पे हम, हमारे लिए एक प्रॉब्लम या हमारे लिए ठीक करने की चीज़ क्या है, डेफिसिट BOP। बैलेंस्ड है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सरप्लस है तो और फ़ायदा है, फॉरेन करेंसी बच रही है, मगर अगर वो डेफिसिट में है तो हम क्या करेंगे, तो हम जिन ट्रांजैक्शंस को यूज़ करेंगे वो है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या आइटम्स। तो ऑटोनॉमस आइटम्स या ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये वो आइटम्स और ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से BOP सरप्लस और डेफिसिट फेस करता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स करते हैं, जैसे कि कोई एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, वो सामान बेचता है और खरीदता है प्रॉफिट मोटिव से। आप और मैं अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के साथ, या हम कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर ऐसे कुछ काम करते हैं, तो क्या आपका और मेरा कंसर्न ये होगा कि हमारी ट्रांजैक्शन से BOP पे क्या इम्पैक्ट आया, हमारा क्यों होगा ये कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है, हमारा प्रॉफिट, कि हम बढ़िया रेट पे एक्सपोर्ट करें, हमें प्रॉफिट मिले, या हम इंपोर्ट करें वहाँ से आगे बेचें, हमारा कंसर्न तो प्रॉफिट ही रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है उससे BOP सरप्लस जाए, बैलेंस आए, डेफिसिट आए, राइट। तो इन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट पे भी होती हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज। ये ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट पे भी होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन्वेस्टर भी थोड़ी सोचता है उसकी ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, कुछ भी नहीं, राइट। तो ये हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। अब इन आइटम्स ने जो गड़बड़ी क्रिएट कर दी, जो डिसबैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम ले आए BOP में, उनको ठीक करने आती हैं ये ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। नाम से ही हमें क्लियर है, ये अकोमोडेट करती हैं गलतियों को या उन चीज़ों को जो ऑटोनॉमस की वजह से हुए हैं। कवर द सरप्लस और डेफिसिट in BOP, these transactions are used, right? These transactions take place only on capital account and through one component, that is
ORT, also known as change in foreign exchange reserves and official reserve transactions. रिजर्व में से पैसा डाल के या निकाल के आप बीओपी को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, डेफिसिट सरप्लस को ठीक करते हो. डेफिसिट है तो पैसा निकाल लेंगे, यूज़ करेंगे, चाहिए भैया फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट करनी है, कुछ एसेंशियल चीज़ें जो भी है, और अगर एक्स्ट्रा है तो डाल देंगे. इंडिया के केस में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कौन सा बीओपी होता है हमारा, हमेशा डेफिसिट बीओपी, राइट. इन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि ये ठीक करती हैं उन चीज़ों को जो अबव द लाइन आइटम्स ने गड़बड़ी कर दी है, राइट. आई होप ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आपको क्लियर हैं. इसका डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है. एक बार टेबल में मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. यहाँ आ गया ऑटोनॉमस, यहाँ आ गया एकोमोडेटिंग. फर्स्ट पॉइंट आ गई डेफिनेशन, प्रॉफिट मोटिव, डेफिनेशन, कवर द सरप्लस और डेफिसिट. यहाँ पे अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ. यहाँ पे ओनली कैपिटल अकाउंट, राइट. इनको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन. ये क्या है, बिलो द लाइन. इनका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी. ये डिपेंडेंट ऑन बीओपी और डन टू कवर द बैलेंस ऑफ बीओपी, राइट. ओके, so these are the difference points which you need to remember and you can write with basis in the exam. Okay, so this is all about the chapter. One thing I would like to tell you, deficit in BOP ऐसे वैसे पूछते नहीं है. अगर डेफिसिट है BOP में तो उसके कारण भी होते हैं कुछ. अगर आपको पूछा पड़ा था कॉजेज ऑफ डेफिसिट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, social factors, economic factors. These are the three factors that lead to deficit in BOP. What are these, मैम? ये तो बता दो क्या होता है. ये हम तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ क्या बोले जा रहे हो आप. ऐसा कुछ है क्या? पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज. अगर आपकी कंट्री में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बार बार कंट्री के लीडर्स वो चेंज हो रहे हैं और पॉलिटिकली बहुत इंस्टेबल हैं, कभी भी कोई प्रधानमंत्री मर रहा है, जी रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक पाकिस्तान. सो देयर the deficit is bound to happen because countries will not like to deal or trade with them. उनसे कुछ खरीदना तो नहीं चाहेंगे, बेच फिर भी सकते हैं और उनको बाकियों से खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी अपनी कंट्री में इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है. दैट आर पॉलिटिकल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स बेसिकली मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और वेस्टर्नाइजेशन. डेमोन्स्ट्रेशन ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है बेटा कि मतलब it is because of what others are doing in the other countries world, you also want to do, you want to copy them, also known as westernization effect. So demand is changing in favor of global goods, not in favor of Indian goods. आपको वही चाहिए जो फॉरेन कंट्री में बाहर यूज़ करते हैं, इंडियन के प्रोडक्ट्स को आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह से आप वहाँ का ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपने गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है उधर के गुड्स की, इंपोर्ट बढ़ रहा है, डेफिसिट क्रिएट हो रहा है. सोशल फैक्टर्स, राइट. देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन, very important, प्राइस हाइक हो रहा है, then it also leads to deficit in BOP, right. Then the GDP or the growth or the technology, if you are technology deficient country, आपके पास BOP में deficit होगा. क्यों? क्योंकि आप बाहर से चीज़ें खरीदोगे. So these are the various factors which lead to deficit in BOP. And how will you rectify the deficit? Using accommodating items through capital account, foreign exchange reserves को change करके, also known as official reserve transactions. Okay beta, I hope the entire chapter is clear to you. This was the last chapter. Do it thoroughly, read the HOTS and other questions also. If there is any doubt, get back to me, let me know. Keep studying, keep preparing. Now next time we shall meet with some different types of videos for some important outlines for you for Indian economy and other things. ठीक है बेटा, bye, take care.